मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें DMH न्यूज़। Today's Chief Guest, Mr. Saidullah, in charge Registrar, CRO, SCCP Lahore. I also welcome today's guest speaker, Mr. Asim Muzaffar Sheikh Saab, Joint Registrar, CRO, SCCP Lahore. And I'm very grateful that they have spared their valuable time for today's lecture. And we are also grateful that when we approach them for today's lecture, they graciously welcome us and they committed that they will come in the bar and will give awareness on the changes made in the Companies Ordinance and Companies Regulation 22/2024. I also welcome today's guest of honors, Mohammad Naveen Shah Saab, former President, Pakistan Tax Bar, former President, Lahore Tax Bar. I also welcome Chaudhry Kaptan Zaman Saab, former President, Lahore Tax Bar, and former General Secretary, PTBA. Now I request Mr. President Zahid Parvez Saab to please come on the dais for welcome address. Mr. Zahid Parvez Saab. Saidullah Khan Saab, in charge, Registrar, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Lahore. उस तब्दीली का जो समर है हर हमारे मेंबर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उनके जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उस हवाले से बहुत अहम है। जब ये चेंजेस आई, बल्कि इससे पहले भी जो लॉज बने थे जो कि बाद में हाई कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया, उस पर भी हमने एक सेमिनार यहाँ पर अरेंज किया था और उसके बाद बहुत सारे सवालात दोस्तों ने किए। उन सवालात की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे और इश्यूज़ को जन्म दिया गया, जिसके बारे में हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम सईदुल्लाह खान साहब जो कि बहुत काइंड ऑफिसर हैं, उनके एक और हम आपसे सेमिनार करवाएं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक की बजाय आप 10 करें, हम आने को तैयार हैं। बहरहाल उसके बाद ये जो 2024 में जो तब्दीलियां आई हैं, इसमें ये तब्दीलियां बड़ी अहम हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमारी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उसमें बुनियादी जो हमारा कंपनीज़ का काम है उस हवाले से ये बुनियादी काम है। तो हमने ये फिर डिसाइड किया कि जो और इश्यूज़ के ऊपर हम SCCP के दोस्तों को इनवाइट करना चाह रहे हैं। पहले इस इशू के ऊपर हम उनसे बात करें। इस सिलसिले में उनसे एक मुलाकात की और जिसमें उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमें आप जितनी दफ़ा बुलाएंगे हम उतनी दफ़ा आएंगे। बहरहाल आज का ये सेमिनार उन कवानीन जो 2024 के हवाले से डेवलप किए गए हैं उनके ऊपर हमारी तवज्जो मरकूज़ है आज। और इस सिलसिले में और भी जो बाद में जो सवालात के हवाले से जो इश्यूज़ और रेज़ होंगे उनके हवाले से भी इनसे शायद दोबारा 1-2 और भी सेमिनार्स SCCP के साथ हम अरेंज करें। बहरहाल कुछ टाइम हमारा कुछ ज़्यादा हो गया था इस सेमिनार को शुरू करने का। बेहतर है कि मैं अब अपने इन गेस्ट को वेलकम करता हूँ लाहौर टैक्स बार में, और इनसे जो भी बातें हमारी अदरवाइज़ हुई थी उस हवाले से ये अपना मौक़िफ़ जो है और इस तब्दीलियों की जो बुनियाद क्या थी, इन तब्दीलियों की ज़रूरत क्या थी और ये तब्दीलियाँ हमारे लिए क्या आसानियाँ पैदा करेंगी, इस हवाले से ये हमारे जो गेस्ट हैं ये अपना नुक्ता नगा बयान करेंगे। शुक्रिया। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, जैसे मेरे प्रेसिडेंट साहब भी फरमा रहे थे कि एक तो कंपनीज रेगुलेशन 2024 आ गया, उसके साथ साथ
SCCP ने न्यू पोर्टल दिया है आपके फॉर्म सबमिशंस के लिए, फॉर्म फाइलिंग के लिए। उसके फीचर्स बहुत डिफरेंट हैं, जिसके लिए हमें सबको उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो मैं अब वक्त ज़ाया किए बगैर आज के जो हमारे स्पीकर हैं आसिम मुजफ्फर शेख साहब, थोड़ा सा उनका मैं आपको ब्रीफ बता दूं प्रोफाइल उनका। ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग इन द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट रजिस्ट्रार CRO लाहौर SCCP। ही इज़ अ फेलो मेंबर ऑफ ICMAP, qualified member of Institute of Corporate Secretaries of Pakistan ICSP, and Islamic Finance Certified Practitioner IFCP from IBA Karachi. He has been working in SCCP for the last 16 years and has also worked in different areas, that is incorporation of companies, corporate compliance functions, adjudications, inspections and investigations, etc. He has also been involved in the development of various laws, rules and regulations, etc. So without any delay, I request Mr. Asim Muzaffar Sheikh Sahab to please come on the dais and give the awareness on the news. लीप लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। लीप का जो स्कोप था वो बेसिकली तमाम SCCP के डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया कि जितने भी CROs के प्रोसेसेस हैं, जितने भी SMD के प्रोसेसेस हैं, NBFC के प्रोसेसेस हैं या और बाकी डिपार्टमेंट के प्रोसेस, उन सबको उन्होंने एंड टू एंड डिजिटाइजेशन करनी थी, ऑटोमेशन करनी थी, ताकि विदाउट एनी मैनुअल वर्क आपका प्रोसेस डिजिटली आपका इन हो और डिजिटली उसकी आउटपुट डिक्लेयर की जाए। और फॉर्चुनेटली सबसे पहले जो डिपार्टमेंट चुना गया वो CROs का डिपार्टमेंट चुना गया कि जितने भी प्रोसेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो कमीशन ने डिसाइड किया कि सबसे पहले CROs के प्रोसेसेस को हम डिजिटाइज़ करेंगे। तो लीप में जो सबसे पहले हमने प्रोसेसेस CRD के प्रोसेसेस को हमने डेवलप किया। जो प्रोसेस हमने डेवलप किए हैं अभी, उसमें मैक्सिमम प्रोसेस उसको बेसिकली हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहले हमारा फ़ेज़ 1A था जिसमें LLP रजिस्ट्री थी। दूसरा फ़ेज़ 1B है जिसमें कंपनीज़ के 70% प्रोसेसेस हमने कवर कर लिए हैं। और तीसरा जो फेज़ है वो 2A है जिसमें जो रिमेनिंग प्रोसेसेस है कंपनी से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे। वी ऑल नो अबाउट द SCCP इज़ अ मेन रेगुलेटर for development of capital markets, NBFCs, or main function of the SCCP is to incorporation of the company and oversee the post incorporation requirements of all the companies. Next, digitization journey. SCCP का हमेशा से ये रहा है कि जितनी भी आपकी डिजिटाइजेशन है उसको हर लेवल पे जाकर उसको मैक्सिमाइज टेक्नोलॉजी की जाए। रिसेंटली जो आपकी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अपडेट्स का सर्वे किया गया है तो SCCP वाज रिगार्डेड एज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इन विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जो SCCP में सबसे पहले 2000 में हमारा एक पोर्टल बना था CRCS के नाम से, जिसमें आपकी तमाम फाइलिंग मैनुअल होती थी एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन सच मैनुअल डॉक्यूमेंट्स वर ट्रांसमिटेड इनटू द CRCS पोर्टल, और CRCS में वो सारा डाटा आपका फीड अप हो जाता था। ये प्रोसेस आपका 2000 से लेकर 2007 तक CRCS चला। उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई और सर्विसेज लेके आए जिसमें आपकी फाइलिंग भी हमने डिजिटाइज कर दी। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोसेसेस ऑनलाइन सबमिट होंगे। हमारा जो पैगाम है वो हमने अभी इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया आप लोगों को। अगर किया होता तो जितना कॉर्पोरेट कंप्लायंस के बारे में हम जानते हैं उससे ज़्यादा आप लोगों को बेइल्म होगा और उससे ज़्यादा आप सही तरीके से फाइलिंग भी कर सकेंगे। हमने एक तो न्यू सिस्टम लॉन्च किया इजी फाइल, और उन इजी फाइल के लिए जो फॉर्म्स है वो हमारे न्यू रेगुलेशन से हमने लिए हुए हैं। और इन दोनों चीज़ों को लॉन्च करने में हमारा मेन जो फोकस था वो ये था कि पब्लिक के लिए फैसिलिटेशन क्रिएट करें। अब न्यू सिस्टम में बड़ी बड़ी बातें तो आसिफ साहब ने बड़े डिटेल में बता दिया, फिर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि उसका न्यू सिस्टम का जो विजन है हमारे पास, जो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी, उसमें सबसे ज़्यादा हम ये जो आप कंपनीज में जो डिस्प्यूट्स होते हैं ओवर शेयर होल्डिंग और ओवर डायरेक्टरशिप, इसके बारे में फ्यूचर में 2 प्रपोजल्स है जो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि जो फाइलिंग आप करते हैं दैट मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग डायरेक्टर इफ इन्वॉल्व्ड। अगर आप एक फॉर्म 9 जमा करते हैं, अब हम फॉर्म 29 की बात नहीं करेंगे, अब फॉर्म 9 की बात करेंगे।
जब भी आप फॉर्म 9 जमा करते हैं, अगर उसमें कोई डायरेक्टर आ रहा हो तो अंडर द लॉ तो उसकी कंसेंट लेनी चाहिए। फॉर्म 28 की शक्ल में था, अब वो हमने अबॉलिश कर दिया। अब इस सिस्टम में उसको बाकायदा मैसेज चला जाएगा और उस मैसेज के बेसिस पे वो अपना लॉगिन क्रिएट करके वहाँ पे अपना पिन डेवलप करके अपना कंसेंट पिन की शक्ल में देगा। देन द कंपनी विल बी एबल टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट। ये रिस्ट्रिक्शन तो हमने लगा दिया है। फ्यूचर में ये रिस्ट्रिक्शन भी अंडर प्रपोजल है कि आउटगोइंग डायरेक्टर जो कि रिजाइन कर जाता है उसकी भी कंसेंट आनी चाहिए। बिफोर हिज कंसेंट कोई सबमिशन ना कर सके। और इस तरह ट्रांसफर ऑफ शेयर के हवाले से भी हम इसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे कि जो बंदा अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है उसका कंसेंट हम लें। अब उसके लिए बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस ऑलरेडी वो लोग बहुत एडवांस में ये चीज़ें लॉन्च कर चुके हैं। इंचार्ज रजिस्ट्रेशन CRO लाहौर SSCP हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद नईम शाह, साबका सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, साबका सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, और उनके साथ चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो तशरीफ़ लाए, बशमूल जो ख़वातीन मेंबर्स हमारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। लाहौर टैक्स बार की हमेशा से कोशिश रही है और ये रवायत भी है, और हम जो हमारी कैबिनेट है हमने इस साल में अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उन उसके ऊपर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो बताएं, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। पूरा साल हमने ये एक्टिविटी जो है वो उसको किए रखा। और अभी ये मैं जब भट्टी साहब ने बात की उनीब अख्तर अंसारी की कि उन्होंने बड़ी एक अच्छी काविश की, मैंने उसको देखा, वो बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन उन्होंने बनाया है। उनीब अख्तर अंसारी साहब हमारे साबका फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इस साल जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट होने के बाद इस खिदमत के सिलसिले को, इन सर्विसेज को जारी रखेंगे। पाकिस्तान DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं हरम फारूक। नाजरीन, नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर।